नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आपका इस कृषि बुलेटिन में। आज हम नजर डालेंगे सप्ताह के सबसे बड़े कृषि खबरों पर। सबसे पहले बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। योगी सरकार चला रही है खास अभियान, किसानों को घर बैठे मिलेगी सुविधा। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, किसानों को फ्री में देगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। राजस्थान में किसान की बेटी ने किया कमाल, यूपीएससी में पाई सफलता। कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्राओं के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार देगी 15,000 रुपए। बिहार में मनाया जा रहा है लीची उत्सव, किसान करेंगे कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा। एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली बारिश से भीगी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने एक खास मुहिम को शुरू किया है। ये खास अभियान 22 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। हालांकि इससे पहले ही सरकार के कर्मचारी ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। यूपी सरकार के इस खास अभियान के तहत ये तय किया गया है कि प्रदेश के किसानों को अब घर जाकर इस स्कीम के 2,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार का मानना है कि ड्रोन के उपयोग से खेती में क्रांति आएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसानों को फ्री में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि अभी प्रदेश भर में सिर्फ 500 युवाओं और किसानों को ही ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए किसानों और युवाओं का आवेदन करना होगा। जानकारी के मुताबिक ड्रोन की ट्रेनिंग लेने के लिए सरकार की ओर से उम्र का भी निर्धारण कर दिया गया है। 18 साल से लेकर 45 वर्ष की उम्र वाले लोग ही ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग लेने वालों को 10वीं पास होना जरूरी है। अगर जो किसान 10वीं पास नहीं है वे ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो गई है। जो किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 जून तक है, यानी कि किसान भाई अगले महीने 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही देश भर से खुशियां मनाने की अलग अलग खबरें सामने आ रही है। राजस्थान के भी नागौर जिले के ग्रामीण किसान परिवार की मैना खुड़खुड़िया ने यूपीएससी परीक्षा में अपना परचम लहराया है। मैना खुड़खुड़िया ने 613वां रैंक हासिल कर परिवार में खुशी की लहर ला दी है। मैना एक सामान्य किसान परिवार की बेटी है। परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैना के किसान पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया। कृषि क्षेत्र में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। बालिकाओं के लिए ये राशि 3 गुना तक अधिक कर दी गई है। ऐसे में अब छात्राएं 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगी। कृषि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी है। सीएम गहलोत ने कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना में नवाचार किया है। इसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक स्कॉलरशिप मिलेगी। पूर्व में मिल रही 5 से 15,000 की राशि को बढ़ाकर अब 15,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। भारत में उत्पादित होने वाली लीची का लगभग 70% भाग बिहार में होता है। सरकार यहाँ के किसानों को लीची की फसल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को संचालित करती रहती है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा लीची शो का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग प्राप्त लीची शाही लीची है। बिहार में शाही लीची के अलावा भी इसकी कई किस्में उत्पादित की जाती है। बिहार में आयोजित हो रहे इस शो में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से एक प्रतियोगिता लीची खाने की भी आयोजित की जाएगी। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा लीची खाने का रिकॉर्ड बनाएगा उसे विश्वविद्यालय द्वारा इनाम दिया जाएगा। इसी श्रेणी में विश्वविद्यालय लीची की प्रदर्शनी का आयोजन भी करेगा।
जिसमें बिहार में होने वाली सभी लीचियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें अगर मौसम की, तो वैसे तो दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से बारिश का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन कल यानी कि 27 मई की सुबह दिल्ली में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के द्वारा जारी की गई अपडेट के मुताबिक दिल्ली में अभी कुछ दिन और भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। अनुमान है कि आज भी दिल्ली में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि 4 जून 2023 से दिल्ली और इसके आसपास सटे इलाकों में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।